बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम हैदराबाद में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिनज़दा जादू के हवाले से और जिन्नात के हवाले से चलता है। जादू और जिन्नात हमारे प्रोग्राम में दिखाए जाते हैं कि जादू किसने किया है, अगर जिसने किया है तो वो कौन है, औरत है या मर्द है, अगर जादू किया किसी ने। जैसे कहा जाता है कि जी आपके ऊपर जादू हो गया है, तो जादू होने से मुराद ये किसी ने तो करवाया है, हवा में तो नहीं हो गया। तो हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू किसने करवाया है, और जिन्नात अगर मौजूद हैं तो वो दिखाए जाते हैं कि जिन्नात की शक्ल अल्लाह ताला ने किस तरह की बनाई हुई है, वो देखे जाते हैं, उनको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है, तसल्ली की जाती है। उसके बाद फिर सेकंड आया था उसका हल, और उसका हल किया जाता है अल्लाह की मदद से। तो कुछ प्रोग्राम यहाँ पे हुए हैं इस घर में, निजी चैनल्स ने कोई प्रोग्राम किए हैं इस घर में इन फैमिली के ऊपर, लेकिन बकौल इनके कि उनका हल नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने बेशुमार लोगों से इलाज भी करवाए हैं, कोशिश ज़रूर की है उन्होंने अपने इलाज करवाने की, और शायद इलाज करने वालों ने ज़रूर कोशिश की है कि इनका इलाज हो जाए, नहीं हो पाया। तो बेहतर है कि बाकी की चीज़ें हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ से इलाज करवाने की कोशिश की, कहाँ कहाँ से इन्होंने किन किन को बुलवाया या किन किन के पास गए हैं। तो बेहतर है हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जनाब, हमें ये बताएं कि ये हुआ क्या, कब से हुआ है, और आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हुआ है? मेरे को 15 साल हो गए इस तकलीफ में, और मैं जो है ना कराची में, जैसे कि स्पेस चैनल वाले हैं सज्जाद भाई, उनके पास भी गया हूँ। वो एक्सप्रेस चैनल की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं उनके पास गया, लेकिन उनके ऑफिस में भी गया, वो इधर आए, इन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। अच्छा सज्जाद भाई, यहाँ आके उन्होंने किया क्या? बस दुआएं दी मेरे को, और मैंने उनको दुआएं दी, भाई यही इसका हल निकला बस। तो आपने भी उनको दुआएं दी, उन्होंने भी आपको दुआएं दी? यही बात है। एक दूसरे को दुआएं दी? जी जी जी, दोनों ने एक दूसरे को दुआएं दी कि वाह 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 वाह, सुहेल भाई आना पास हो गया हमारा। क्या बात? ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका अजर देगा, बहुत जल्द देगा। बेशक, आज आपने जो काम किया ना, अमल खत्म हो गया, बस अल्लाह इसका अजर देगा, बहुत जल्द देगा। बेशक, आज आपने जो काम किया ना, अमल खत्म हो गया। वाह 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 वाह, उधर जरिया बने यहाँ गवाह बन गए। सुहेल भाई नहीं तो उन्होंने हल किया क्या या? कुछ भी नहीं हो सका, ना कुछ उसका हल निकला। मैंने उनसे बाद में भी कई मरतबा रब्ता किया, लेकिन उन्होंने बस तसल्ली दी कि इंशाल्लाह हो जाएगा बस। अच्छा, ये उन्होंने तसल्ली दी कि हो जाएगा। हाँ। ये कितना अर्सा हो गया? 2 साल पहले, 2020 की बात है। अच्छा, 2020 में उन्होंने, तो आज तक वो उन्होंने कोई रब्ता भी नहीं किया दोबारा? नहीं, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, मैंने एक आध दफ़ा रब्ता किया था। यानी कि मसले का हल नहीं निकला। सज्जाद भाई जो है ना, हैदराबाद में प्रोग्राम करने के बाद कराची चले गए। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, मैं तबीयत ख़राब में ही चला गया, उसी दौरान ही चला गया कराची। तो इन्होंने मेरे को एड्रेस से, मैं गया हेड ऑफिस इनके चैनल पे, तो इन्होंने मुझे बुलाया होटल पे। एक्सप्रेस वालों का चैनल था वो होटल था एक्सप्रेस चैनल का? हाँ। लेकिन जब मैंने बोला मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, आप जहाँ से मतलब कोई आपके पास जो बुज़ुर्ग हैं जो आपके पास नज़र है, उनका एड्रेस दे दें। तो इन्होंने मुझे बजाय एड्रेस के बोला वो देख तो रहे हैं आपको। अच्छा, वो देख रहे हैं आपको? हाँ, वो आपको देख रहे हैं, और उन्होंने मेरे को पान दिया। पान जो खाने वाला होता है? हाँ, पान जो खाने वाला होता है। बोला इंशाल्लाह पान खाओगे आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। पान खा के खाती तो मेरी तबीयत सही हुई, लेकिन पान खाया, लेकिन तबीयत मेरी सही नहीं हुई। मैं वहाँ से फिर हैदराबाद आ गया ना, उन्होंने मेरे से कहा। नाज़रीन, मैंने आपने सुना कि वो साहब ने कहा कि आप पान खा लो और आप ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ। तो भाईजान, पान खाने से बंदे ठीक हो जाते हैं, तो फिर हमें भी कुछ ऐसा बताएं कि हम भी जो लोग परेशान हैं, जिनके ऊपर जिन्नात हैं, जादू हुआ है, हम उनको भी पान खिला दें, या आप उनको भी पान खिलाएं, पूरे कराची वालों को पान खिला दें, ताकि पूरे कराची वाले ठीक हो जाएं। मैं तो यही समझा कि इंशाल्लाह ताला ये पान खाने से तबीयत सेट हो जाएगी। तो पान खा के आप ठीक हुए? नहीं, क्या हुआ फिर? मेरी तबीयत तो डाउन होती यानी आपको पान खिलाएं आप? हाँ, पान। और कहा कि पान खाएं आप ठीक, हाँ, तबीयत सेट हो जाएगी। तबीयत सेट हो जाएगी। हाँ। फिर आपकी तबीयत सेट हो गई? नहीं नहीं, कहा तबीयत सेट हो गई, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, अभी तक तबीयत सेट नहीं? नहीं, अब जाके
ये जो आप लोगों से मैंने मतलब रब्ता किया, अब जाके तो अल्लाह ने शुक्र है कि अब बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आप बेहतर हैं। तो ये मेरे अल्लाह का करम है। तो भाईजान हमारे, हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप किसी को पान मत भाईजान खिलाएं, आप ज़रूर खाएं पान, पान खाना चाहिए। कराची के लोग पान ज़रूर खाते हैं, आप भी खाएं, लेकिन किसी के साथ ये एक मजाक है। उनकी तबीयत किसी की ख़राब हो, कोई किसी के पास किसी को मसीहा समझ के जाता है, किसी को जी मसीहा समझ के जाता है कोई किसी के पास, तो उसका एक मजाक ना बनाएं। उनको ये मत कहें कि ये आप पान खा लें आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो भाईजान ऐसा ना करें, अल्लाह करे पान खाने से बंदे की तबीयत ठीक हो, तो फिर दूसरों को भी पान खिलाएं और उनसे कहें जी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी पान खाने से। तो अच्छी बात नहीं है ये। बाकी मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये कि ये पान खाएं और तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या बाकी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और आप बहरहाल क्या कर सकते हैं जी, अभी हाँ, ठीक है। बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बस तो उनको जो उनके बुजुर्ग थे, पीर थे, जिनका आपने कहा था, तो वो मिलवाए आपको उनको? नहीं नहीं, उन्होंने तो पान पे बात खत्म कर दी ना, पान पर बात खत्म कर दी ये पान खा तो ठीक हो जाओ। हो जाओगे। लेकिन ये है कि वो पीर का ना एड्रेस दिया, वो उन्होंने ये कहा कि आपको देख रहे हैं वो। आपको देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, चलें, अल्लाह करे। अल्लाह का। अच्छा, तो इसके अलावा भी आपने किसी को दिखाया? बिल्कुल हाँ, मकसद का मैं बता तो रहा हूँ, ये 15 साल मेरे को ज़्यादातर कराची में ही आलिमों के पास ही गुजरा है। कभी रेहान बाबा हैं, पानी वाले बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा हैं, मुफ्ती हैं, उनकी फ़ीसें हैं, 500 रुपये का टोकन, 400 का टोकन लेने लगी हुई हैं। लेकिन बस लोगों को बहुतों को फ़ायदा हो रहा, लेकिन मुझे नहीं मिल सका। आपको फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ से? हाँ बिल्कुल, आपको इधर से भी फ़ायदा नहीं हुआ और बाकी आमलों से या मुफ्तियों से? बिल्कुल नहीं नहीं, कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, दांतों का आपने बताया था, क्या हुआ, क्या था? मैं जिस वक्त 2005 को अमेरिकन क्वार्टर में मैंने रिहाइश की, तो जब मेरी पूरी बत्तीसी थी। अभी तो दांत ही मेरे मुंह देखें आप मेरा। ये रात को सोए, सुबह उठते हैं इनके सारे दांत गिरे हुए थे ना। ये रातों रात दांत? नहीं, रातों रात नहीं गिरे थे। नहीं तो मैं 2005 में तो मेरी पूरी बत्तीसी थी, बिल्कुल मैं सही था, मेरा दांत पूरे थे मेरे। पूरे दांत थे? हाँ, मैं रेलवे में ड्यूटी करता हूँ और वहाँ पे हमारे 2 यार हैं जो कि मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, थोड़ी बहुत सलाम दुआ है, उनसे मैंने आपका नंबर हासिल किया। अल्लाह के हुक्म से आपके 2-3 प्रोग्राम देखे तो दिल ने कहा कि जहाँ इतना दिखाया है, सबको दिखाया है, इनको भी भाई को देख लेते हैं, बुला लेते हैं। आपको हमने तकलीफ़ दी और आपसे रब्ता किया, आपने बोला हम आपका देखेंगे मसला। अच्छा, जब से हमारी आपसे बात हुई, आज मैं तकरीबन 5-6 दिन हो गए हमारी आपसे बात होते हुए। बिल्कुल हाँ, 4 दिन हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने जब आपसे रब्ता किया तो मुझे जो तकलीफ़ होती थी कि डकारें आती थी मुझे, तो वो डकारों में फ़र्क पड़ा है, खाना नहीं खाया जा रहा था। ये फ़र्क पड़ा कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये कैफ़ियत बंद हुई। बस तकलीफ़ होती थी तो डकारे हो हो ऐसे आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल, तो जब से हमारी आपसे बात हुई है तो आपको उससे फ़र्क पड़ गया? बस ये है कि डकारें बंद हो चुकी हैं, खाना खा रहा हूँ। दम जो मैं रोज़ाना, मैं दम के बगैर चल ही नहीं सकता था और मैं रोज़ाना आयत कुर्सी की दम कराता था। मैं अपने दोस्त से, हाफिज़ हैं वो रेलवे में, उनसे जो है ना मैं दम कराता था, तो अल्लाह ताला शफ़ा देता था। बस रोज़ाना दम मैं करवाता था तो मैं चल रहा था। अब ये है कि मैंने दम 4-5 दिन हो गए नहीं करा रहा। हाँ, जब से आपसे बात हुई है तो ना दम करा रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ, लेकिन ये है कि दिमाग जब से मेरा थोड़ा-सा सुने। हाँ। अच्छा, मुझे आपने वो बताया था कि कोई बच्चे के हवाले से भी कोई बात हुई? हाँ, बच्चे के बारे में ये था कि बच्चा जो था 4 महीने का था हमारे। वाइफ आपकी प्रेग्नेंट थी? जी हाँ, तो ये है कि वो बच्चा जो था ना, वो पेट से ही गायब हो गया था। डॉक्टरनी ने मुझे, सीमा डॉक्टरनी होती हैं, उनसे मेरा इलाज चल रहा है। हैदराबाद में डॉक्टर थी? जी हाँ, हैदराबाद। और बच्चा कितने माह का था? 4 महीने का था वो। अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ? अल्ट्रासाउंड में बच्चा आया? हाँ, उसने मकसद है कि अल्ट्रासाउंड जब कराया था तो मुझे डॉक्टर ने बताया ये इतने पॉइंट का हो चुका, लिखा था उसने लेटर पे, अपने लेटर पे लिखा था ये इतने पॉइंट का हो चुका। फिर उसने दूध का डब्बा लगाया। अच्छा, दूध का डब्बा लगाया ताकि ये बच्चे की ग्रोथ बढ़े? बढ़ जाए, हाँ, बच्चा बढ़ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में 4-5 डब्बे मैंने दिए लाके, लेकिन बच्चा नहीं बढ़ सका। फिर उसने मशवरा दिया कि कोई अच्छे आलिम को दिखाओ। डॉक्टर ने मुझे ये कहा। यानी कि लास्ट टाइम जब आखिरी दफ़ा आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बच्चा नहीं था फिर?
नहीं, उसके बाद नहीं हुए। उसके बाद जब वो गायब हुआ ना, उसके बाद मशीन ने भी जवाब दे दिया। मशीन जो थी अल्ट्रासाउंड की, उसने नहीं दिखाया, शो नहीं कराया। बच्चा बिल्कुल है ही नहीं। हाँ। ठीक है, तो नाज़रीन आपने सुना कि बच्चा गायब हो जाना, जादू की वजह से। हम यही देखेंगे कि ये जादू है या ये मसला क्या है। अगर जादू की वजह से हुआ तो ये जादू इतना जालिम, इतना खतरनाक जादू किसने करवाया, वो कौन जालिम इंसान है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब तक हम तशख़ीस में नहीं जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा। तो तशख़ीस में इंशाअल्लाह ताला हम जाते हैं, देखने की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई जादू है या इनका वहम था या कोई डॉक्टरी इशू था या कोई मेडिकल इशू था। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेडिकल आपने चेकअप आपने करवाए सारे? बिल्कुल कराया, चेकअप भी कराया। दूसरी बात, ये दवाइयाँ असर नहीं करती मेरे को। पहली बात तो कोई सी दवा, स्प्रिंग हो, कोई सी हल्की सी डॉक्टर लिख के देते, मुझे असर ही नहीं करती। ना हकीमी दवा, ना मेडिकल दवा। सही। अच्छा, तो किसी ने आपको बताया कि ये जादू जो आपके ऊपर हुआ है ये किसने करवाया? ये आपके अजीज़ हैं, गैर हैं, कौन है ये? भाई मेरे को जो बताया है, एक आलिम ने बताया था कि आपकी भाभी ने कराया था। अच्छा, एक आलिम ने बताया कि आपकी भाभी ने आपके ऊपर जादू करवाया। बाकी किसी ने नहीं बताया। सब ने मकसद ऐसी अंदाजे से बताया कि जादू है, कोई बोलता आसेब है, कोई बोलता जादू है, कोई आसेब है। इस अरसे में 15 साल गुजर गए। इसी अरसे में 15 साल कोई जादू बता रहा है, कोई असेब बता रहा है, और हल भी करने की कोशिश की किसी ने? तावीज़ात देते हैं वो, जो एक आम तौर पे जो तावीज़ात वगैरह देते हैं, उनका एक तरह का कोर्स होता है। जैसे मेडिकल का कोर्स होता है, ऐसी ये तावीज़ देते हैं। आप 15 दिन के बाद आ जाना, 10 दिन के बाद आ जाना। बस तावीज़ों से ये वक्ती तौर, हर चीज़ में वक्ती तौर आराम आया, बाकी ये हल नहीं निकला इसका। आपके प्रोग्राम देखे, उस प्रोग्राम में आपने जो हाथ में जो दिखाया था, वो देखकर मैंने रब्ता किया 7 चैनल वालों से। तो उन्होंने मेहरबानी करी, अल्लाह उनको खुश रखे कि उन्होंने आपका नंबर दिया। फिर आप लोगों ने इससे रब्ता हुआ मेरा, तो ये उनकी बहुत बहुत मेहरबानी 7 चैनल वालों की। आपसे रब्ता हुआ, फिर आप जो है हमारे हैदराबाद में आए और आप मेरे घर पे आए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने नंबर लेके हमें कॉल की, ये देखना चाहते हैं जैसे अमूमन लोग देखते हैं, और फैमिलीज भी हमें इनवाइट करती हैं, इसलिए इनवाइट करती हैं अपने घरों में अपनी तरफ, कि वो देखना चाहते हैं कि वाकई उनके ऊपर जादू है या कोई असेब है या किसी ने कुछ इलम करवाया हुआ है या तीसरा वहम है। अगर वहम है तो वो भी निकल जाए हमारा, अगर किसी ने जादू करवाया हुआ है तो उसका भी हमें पता चल जाए। और पता हमारा दिखाने का मकसद नाज़रीन ये होता है कि आपने लड़ना नहीं है। दिखाने का मकसद ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा, दिखाने का मकसद ये है कि आपके ऊपर किसी ने इलम करवाया, जादू करवाया, तो आपको पता चल जाए, तो आप उससे एहतियात करें। आपको पता आ जाए कि ये बंदा मेरे मुखालिफ है, ये मेरा बुरा कर रहा है, तो मैंने इससे एहतियात करनी है। तो दिखाने का मकसद ये है। तो नाज़रीन, प्रोसेस की जाने बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेके हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह करें। जी बताएं। ऐसा लग रहा है वो कोने पे कार है और वो है ना कुछ जैसे कोई अजीब सी शक्ल बनी है। कोने पे कार बनी हुई है इस साइड और पे कार है और इधर कोई मखलूक जैसे कोई चीज़ ऐसी अजीब सी लग रही है। ड्रोनी सी है। हाँ अच्छा, आपने बताया एक गाड़ी नज़र आ रही है जी, जी। और एक बड़ी खौफनाक ड्रोन सी शक्ल नज़र आ रही है। हाँ जी जी हाँ, ये कोने पे जैसे कोई आड़ा टेढ़ा इंसान लग रहा है कोई। आड़ा टेढ़ा इंसान लग रहा है। हाँ जी। तो मेरी बहन ऐसा है कि आड़ी टेढ़ी जो शक्लें होती हैं ना, ये गैर मखलूक इंसानी मखलूक होती है, जिनको हम जिन्नात भी कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये शक्ल उसकी बनाई है आड़ी टेढ़ी, जिनकी लाग इंसानों की तरह लग रहा है, लेकिन है अजीबो गरीब सी कोई है। कार कार नहीं नजर आ रही है। गाड़ी कौन सी लग रही है?
कार सफेद रंग की वाइट कलर की लग रही है, जैसे कार है। ये जी ये वाली ये ये कोने पे हाँ। और इधर ये कार। कोने पे जो है ना शक्ल अजीब अजीब लग रही है। हाँ, और बॉडी इसकी बहुत मोटी सी है। जैसे कोई मोटी मोटी सी औरत लग रही है, मोटी सी औरत लग रही है कोई। अच्छा, मोटी सी औरत है ये। जी ऐसा लग रहा है कोने पे। अब आपने इसको देखना है, रंग इसका काला है? नहीं, रंग काला नहीं दिख रहा है, बस ऐसी बस दाढ़ी धड़ आधा तक दिख रहा है। आधा दर्द नजर आ रहा है। नहीं सर है, ये रहा सर है, ये रहा भाई, ये इतना ढल है, बस इतना। अच्छा, इसने कुछ पहना हुआ भी है? नहीं ऐसा लग नहीं रहा है कुछ। बगैर कपड़ों के है? हाँ लग रहा है। ये आपने जरा बताना है। जी हाँ, बगैर ऐसे जैसे कोई कपड़े नजर नहीं आ रहे। यानी कपड़े नहीं पहने हुए? नहीं। बहुत मोटा सा लग रहा है मुझे। जिससे मोटा सा है। हाँ, सर है इसका? सर तो है, सर है इसका। मर्द लग रहा है? मर्द लग रहा है मुझे तो। नीचे क्या लग रहा है यार, ये लड़का सा है, छोटा सा, क्या है ये? कहाँ पे? अच्छा, नीचे क्या लग रहा है? हाँ नीचे, नीचे क्या बस लगा? एक बंदा सा लग रहा है खड़ा हुआ। ये बंदा बंदा खड़ा हुआ इधर नीचे के साइड, ये बीच में बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है बिल्कुल। कोने पे ना? ये इधर सामने ही है। ये सामने है? यहाँ सामने बिल्कुल जाहिर हो रहा है? जाहिर हो रहा है। ये किस तरह का है? सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है। सफेद शलवार कमीज पहनी है? हाँ, और खड़ा है? खड़ा हुआ है। छोटा बच्चा सा लग रहा है। कितनी की एज का? ये होगा ज़्यादा, जैसे कि होता है बंदा 15, 16, 17, 18 साल का। अच्छा, 15-16 साल का लड़का लग रहा है ये। हाँ सफेद शलवार कमीज पहनी है? हाँ हाँ। इस कोने पे ये देखिए वाइट कपड़े पहना हुआ है, बिल्कुल कोने पे बिल्कुल। हाँ, एक कोने पे है ये ये। करे बिल्कुल। करें क्या कह रहा? बिल्कुल। एक कोने पे इधर भी है, हाँ। एक बीच में है, ऊपर शक्ल पता नहीं क्या कैसी भयानक सी इसकी शक्ल है। भयानक सी है, हाँ ड्रोनी सी। हाँ हाँ, वो पहचानने में नहीं आ रही। नहीं, वो तो बाहर के मखलूक है, जिन्नात है जो आपके साथ हैं। यहाँ शक्ल दिखा रहे हैं अपनी हाँ कि मैं इनके साथ हूँ। ये जो आपको करते हैं ना, आवाज़ हाँ। निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आवाज़? हो। ये साथ है आपके, अच्छा, जिसकी वजह से आप आवाज़ निकालते हैं। जी जी। ये आपकी आवाज़ निकालता है। ये असल में उसकी अपनी आवाज़ है, अच्छा। जो आपके अंदर से उसकी आवाज़ निकलती है, बोलता है। ये आप नहीं बोलते, ये बोलता है। जब ये बोलता है तो फिर आपके अंदर से आवाज़ निकलती है। ये जो आपने अभी अल्फाज बोले हैं वो। जिस्म बिल्कुल आग की तरह हो जाता है, जिस्म जैसे बिल्कुल वो होता है जैसे कोई आग निकल रही है। अच्छा, ये कितनी की एज का लग रहा है? ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। ये भी छोटा सा है? हाँ, पिता सा। जैसे कोई छोटा बच्चा खड़ा है ना। कितनी की एज का लग रहा है? 6 माह का, साल का, नहीं बड़ा है इससे। हाँ 5-7 साल का? हाँ, इतना बड़ा है। अच्छा, यानी 2 बच्चे आए हैं। हाँ, 2 है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जी। शादी को कितनी देर हो गई आपकी? मेरी शादी को बैंक 25 थोड़ी साल। आगे करें। 25 साल। 25 साल हो गए। और ये हैर जो हुई थी वो एक बार हुई थी, 2 दफ़ा हुई थी? 3 दफे 3 दफ़े आप प्रेग्नेंट हुई थी? जी। और 3 दफ़ा ही ये मसला बन गया आपके 2 साथ? दफे तबीयत खराब हो गई। 2 दफ़ा तबीयत है। हाँ, खराब हो गई। अगर आपके ये बच्चे होते तो ये इतनी एज के होने थे? जी। ये वो आपके बच्चे हैं अच्छा। जो ज़ाया हो गए हैं। हाँ। उस एज में चलते होते तो माशाल्लाह इतनी एज में तो कम से कम होने थे। हाँ, ये कम से कम जो लेट हुए हैं ना, जो लेट हुआ था बच्चा जो छोटा, वो कितनी एज का होना था? वो तो इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा ये है। जितना बड़ा ये बच्चा नजर आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, ये इतना ही बड़ा होता तो है। ठीक है, ये वही बच्चा जो आपका बच्चा जो चला गया इस दुनिया से। अच्छा। और ये जो भयानक शक्लें हैं दोनों, ये वो जिन्नात महलूक है जो आपके साथ छोड़ी गई है, अटैच है। अच्छा, ये आपके कोई काम नहीं होने दे रही। जैसे बहू काला बनमानस नहीं हाँ, काला बलमना वो ला ये वो आ गई बिल्कुल। काला बनमानस पहले तो नहीं याद था ये नहीं था पहले, पूरा अभी आया अभी आया है। काला बदमानस। हाँ हाँ। ये अपनी शक्ल दिखा रहा है। हाँ। ये वो महलूक है जो आपके साथ है, अच्छा। जो 25 साल हो गए आपको, या 15 साल हो गए, जितना भी अरसा हो गया आपको, आपके ऊपर ये चल रही है। ये आपके साथ चीज़ें हैं। ये आज आपने देखी हैं? जी बिल्कुल, पहली दफा देखी मैं। ये पहली दफ़ा देखी पहली है? दफा आवाज नहीं पैदा, ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला मेरे को बताने वाला, दिखाने वाला और चैनल वाला। ये हाजरत देख के तो आपको चैनल पे हमने हाजरत देखी थी तो ये मेरी बहन अपनी तरफ करेगा। हाँ, अब हाजरत देख के तो हमने ना बोला ये भाई को बुलाएंगे और ना इनके जरिए काम करवाएंगे हम भी। चलें, अल्लाह पाक खैर करे। हाँ। यानी कि ये चीज़ें आप बिल्कुल, ज़िंदगी में पहली बार देखी हैं अपनी बिल्कुल, आंखों? हाँ बिल्कुल देखिए, ये बनवास बन गया, बिल्कुल बनवास बन गया। ये बिल्कुल बरमानस बन बन गया। गया। ये आपके साथ अटैच है। अच्छा। ये आपको हर चीज़ को इसने बंदिश की हुई है, रोका हुआ है इस बंदर ने, बनमानस ने। ये तो बड़ा क्लियर है। बिल्कुल जी, क्लियर बिल्कुल। क्लियर।
पर ये कार कार नजर आ रही है, कार गाड़ी खड़ी हुई है। कार ये ऊपर आ गई है, हाँ ये करें भाई के आगे। अच्छा बताएं, ऊपर आ गई है कार। हाँ, ये आगे बढ़ रही ये है। गाड़ी कौन सी लग रही है कार? ये वाइट कलर की लग रही है। कौन सी लग रही है? कोई नहीं वैसे नहीं, नाम नहीं आता, नहीं आता नाम। लेकिन कार है ये, बस कार है, वाइट कलर की है। वाइट कलर की। ये वो कार है, इस कार के ऊपर जाके इलम करवाया गया है। इस कार पे बैठ के लोग गए हैं, जो भी गए हैं, अच्छा। जिन्होंने आपके ऊपर इलम करवाया है। जो जो आपके साथ अटैच हुए हैं ना, जो जो मसले आपके साथ अटैच हैं या किए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी जैसे सर झुका के। सर झुका के। अच्छा, एक बंदा सर झुका के बैठा हुआ है। हाँ, सर झुका के बैठा हुआ है एक बंदा। अच्छा जी, सारी तस्वीरें क्लियर हैं? हाँ ये क्लियर है। क्यों बहन, जी जी हाँ क्लियर है सब जी कुछ? हाँ, ये दिख रहा है साफ। क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं। चलें ठीक है। औरत की शक्ल बनी है कोने पे, ये ऊपर अच्छा, क्या कह रही हैं आप? शिकल। औरत की, हाँ, हाँ, औरत की ये औरत की शिकल है ऊपर, और नीचे ये दो, कोई कौन खड़ा हुआ है, बच्चे हैं क्या है, दो इधर कोने पे ये बच्चे, कितने बच्चे हैं? दो दो इधर बच्चे हैं? कोने पे। हाँ वो ये दो इनके हाथ पे आए थे, दो ही आपके हाथ पे हाँ। आए हैं। ये कितनी एज के बच्चे हैं? उतनी एज के ही हैं? जी हाँ हाँ उतनी ही एज के हाँ, बच्चे हैं। हाँ। ठीक है नईर भाई? हाँ। ये बच्चे आप इनको देख लें, ये आपके बच्चे थे। ठीक है, लफ्ज़ आप इसलिए इस्तेमाल करें कि वो अब दुनिया में नहीं है। अगर होते तो इस एज में होने थे। हम्म। अच्छा, औरत किस तरह की लग रही है? बैठी हुई है जैसे कोई पेट निकला हुआ है, कैसी इस तरह। बैठी हुई है, पेट निकला हुआ है। हाँ है, इसी तरह लग रही है ना। आप जरा अपनी तरफ माइक का, हाँ क्या लग रही है? लग रही है। हाँ आपके रिश्तेदार हैं? बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखो जो चेहरा था वो नजर आ गया, नजर आ गया, पहचान लिया आपने? पहचान लिया, इस तस्वीर को पहचान लिया। हाँ, ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया हुआ, आपकी आपकी बेगम के ऊपर। ये वो औरत है। अच्छा, ये आपकी बेगम जिसका आपने नाम लिया, ठीक है, ये वो आगे जिसने इलम करवाया, जादू करवाया आपके ऊपर। और नीचे दो बच्चे आगे जी, ये आपके बच्चे थे। ठीक है जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मंदिर है बना हुआ है, हाँ ना, मंदिर है ये तो। मंदिर हाँ, और ये कोने पे ये मंदिर पे मंदिर है, और ये वो काली माता जैसी बनी, ये जी कोने पे देखो, इस कोने पे ये काली माता सी जैसे बनी, ये मंदिर बना हुआ है, और ये कोने पे है ना कोई वो बनी हुई है मंदिर की काली माता। अच्छा, एक मंदिर आ गया। जी हाँ, ये और ये काली माता आ गई। जी 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 हाँ, बिल्कुल साफा। आपके ऊपर साफ है, ये क्लियर है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ये एक मंदिर आ गया, और ये काली जैसे मंदिर में माता नहीं बनी हुई होती खड़ी हुई, वो ये कोने पे ये रही, ये वो है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ ये वो मंदिर है जहाँ से आपके ऊपर इलम करवाया गया है। अच्छा, मेरी बहन पूरी स्क्रीन लाओ। ऐसे जैसे कोई झाड़ियाँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, ये कोई खड़ा हुआ है क्या है झाड़ियों में। ये वो जगह आ रही है जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, उसके आगे दाएं बाएं झाड़ियाँ। अच्छा, बस एक ही तस्वीर नजर आई है, किसकी है वो? वो की लग रही है बस। हाँ बस और ये मंदिर, ये मंदिर है। ये मूर्ति बनी हुई है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होती। नहीं, बस ये दो बच्चे जो आए थे, पर इसके साथ कोई औरत के साथ कोई और भी खड़ा हो गया है। अभी आया? हाँ, कोई है कि खड़ा हुआ। ये अच्छा, आदमी खड़ा हुआ, कोई आदमी खड़ा है। कोई आदमी खड़ा, ये अभी आया? हाँ, ये औरत के साथ नहीं, कोई आदमी आके खड़ा हुआ, देखो जी कोने के किसके पास। साथ? ये औरत के साथ। हाँ, और कोई चीज़ हाथ में है इसके, कोई चीज़ है कोई चीज पकड़ी है इसने? हाँ, कोई चीज़ है इसके हाथ ये में। अभी आया बंदा? हाँ ये पहले नहीं था? हाँ, वो बैठी हुई थी ना, अब ये खड़ी हैं, ये खड़ा हुए है और ये भी खड़ा हुआ है आदमी। दोनों खड़े हो गए? हाँ, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं सामने सामने, आमने सामने, सही। बिल्कुल। चले, यानी पहचान लिया ना आपने उसको? औरत को तो काला सा खड़ा हुआ बस, ठीक है। कोई काला आदमी। इसके अलावा तो कुछ नहीं और? नहीं, बस और तो कुछ नहीं है। ये मूर्ति और ये मंदिर आ गया। हाँ, मूर्ति मंदिर बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं? नहीं कुछ चले। नहीं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे हम प्रोसेस में गए, हमने जानने की और देखने की कोशिश की कि इनके ऊपर वाकई इलम है, तो नाज़रीन इलम तो इनके ऊपर निकल आया, जादू भी निकल आया, और करने वाले भी निकल आए,
और इनके साथ जो महलूक है, जो ये आवाज़ निकालते हैं अपने मुंह से, हो कि आपने सुनी होगी, तो वो महलूक भी आ गई इनके साथ जो अटैच हैं। और इनके साथ जो इनके बच्चे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो वो भी आए, वो हम ज़बानी सुनते हैं। और दूसरा नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ और उनसे भी करना चाह रहा हूँ। जो निजी चैनल है एक, जिस पे प्रोग्राम चलता है एक्सप्रेस न्यूज़ का, कौन सा था जी? वो क्या है? तो वो उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे किया इनके घर में आके। तो प्रोग्राम ठीक है, अच्छी बात है, प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन चाहिए जैसे इन्होंने अभी बताया कि वो दुआएं दे के चले गए और मैंने भी उनको दुआएं दी। दुआएं भी देनी चाहिए, एक दूसरे को दुआएं देनी चाहिए, लेकिन चाहिए कि काम करना चाहिए। अगर किसी के पास बंदा जाता है ना इतनी दूर, तो उसका सलूशन, उसको हल हल करना चाहिए। अगर हल नहीं होता या नहीं हो सकता, तो कम अज़ कम इतना करना चाहिए कि कोई रेफरेंस दे दे, किसी का रेफरेंस दे दे कि जी आप, मैं नहीं कर सकता, या तो मैं किसी का रेफरेंस देता हूँ, आप वहाँ से करवा लें, या किसी को रेफ़र कर देने की तरफ कि इनका काम हो जाए। ये 25 साल से परेशान हैं। इन्होंने कोशिश की बड़ी जगहों से इलाज करवाने की, फिर इन्होंने आखिरी चैनल के ऊपर रब्ता किया, जो निजी चैनल है जिसका नाम ये बता रहे थे, स्पेस न्यूज़। एक्सप्रेस न्यूज़ का इन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ से वो जो जो भाई आए थे, तो उन्होंने इनको बकौल इनके दुआएं वगैरह दे के चले गए हैं। तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते तो किसी को रेफ़र कर देने के पास। तो नाज़रीन ये करना चाहिए। मेरी तो ये एक राय है कि अगर आप किसी के पास जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, हल नहीं कर सकते, दुआएं तो हर इंसान देता है। आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी को कि मेरे लिए दुआ करें, तो वो भी कर देगा। तो मकसद दुआ से मसले हल नहीं होते भाई हैं हमारे। तो कोई भी हो, आपकी जगह कोई भी हो, तो मेरी सब के लिए यही है कि कम अज़ कम कर नहीं सकते तो किसी को रेफ़र कर दें। कोई बता दें, कराची में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, काम करने वाले बैठे हैं, तो उनको रेफ़र कर दें, उनको दे दें। तो बकौल इनके कि 2 साल हो गया मेरे से किसी से रब्ता नहीं किया, मैंने किया है, तो मुझे आगे से उन्होंने यही किया कि अल्लाह हैर करेगा। तो अल्लाह ताला तो हैर ही करता है। बहरहाल तो बेहतर है, आप जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। जी भाई जान, अच्छा हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को, आपने क्या क्या देखा? एक जो है ना बिल्कुल ख़ास हमारी जो है, जिनका चेहरा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया है। खातून। खातून, हाँ। और बाकी जो बनमानस की शक्ल में एक चीज़ थी, और जो छोटे छोटे बच्चे नज़र आए, ये चीज़ें मेरे को आज तक 25 साल में मुझे हो गए हैं परेशानी में आए हुए, मुझे आज तक किसी ने ना दिखाई हैं, ना मैंने देखी अभी तक। ये बड़ी मेहरबानी इन लोगों की, ये सेवन चैनल वालों की, जिन्होंने इस टीम ने आकर ये दिखाया भी है। और मैंने 25 साल के अंदर अभी तक सुकून से नमाज नहीं पढ़ सका, जो कि मैंने कल जो जुमा मुबारक था उसमें मैंने बड़ी सुकून से नमाज़ पढ़ी, और किसी ने ना रुकावट हुई, ना मेरे से मकसद है कोई परेशानी हुई। मैं बाइज़्ज़त तरीके से घर से निकला, सुकून से नमाज़ पढ़ी। यानी कि आप क्या चाह रहे हैं कि 25 साल तक आज तक आपने नमाज नहीं पढ़ी? 6 दिन या 5 दिन का हो गए जब से इनसे रब्ता हुआ है, मैं आमिर काजी साहब से, जब से अभी तो इलाज शुरू भी नहीं हुआ था कि मेरे को जो है ना दम की ज़रूरत पड़ी, और खाना भी खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मालिक का कि मैंने खाना शुरू किया है। यानी कि आप जब भी जाते थे अपनी ड्यूटी के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब करते हैं नाज़रीन ये, जब भी जाते थे डेली दम करवाते थे, तभी आप ठीक रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि मैं रोज़ाना दम करवाता था, और जो है ना जब भी मैं सुकून मिलता था मेरे तो जब दम नहीं करवाते थे तो मेरे से तकलीफ़ें होती थी, परेशानी होती थी, मेरे को जो है ना डकारें शुरू हो जाती थी और से निकलती थी। और मेरी तो एक मर्तबा कमर भी टेढ़ी हो गई थी, इसी मखलूक ने मेरी कमर भी टेढ़ी कर दी थी, मैं ड्यूटी पे नहीं जा सकता था। तो नाज़रीन ऐसा है कि आपने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी इलाज बकौल इनके अभी इलाज शुरू नहीं हुआ, जब से इनसे रब्ता हुआ 5 से 6 दिन हो गए तकरीबन। तो ये डेली दम करवा के जाते थे, जब जिस दिन दम ये नहीं करवाते थे इनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। तो जब से हमारी इनसे बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, लाहौर से रब्ता फ़ोन पे हुआ है, तब से ये दम नहीं करवा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक जा रहा है। ये शुक्र मेरे मालिक का, परवरदिगार का, कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक जा रहे हैं। अभी फ़ोन पे बात है, अभी इलाज शुरू नहीं हुआ। आज से इनका वो देख लिया हमने, प्रोसेस किया है, प्रोसेस में गए हैं, देखे हैं, इलम करवाने वाले वो भी आ गए हैं, इन्होंने देख लिया, जो इनके साथ महलूक है वो भी आ गया। तो अभी सेकंड एपिसोड में आप देखेंगे इनके साथ मज़ीद क्या है। अभी बहुत कुछ इनका रहता है, अभी रहता है जो आप देखेंगे। अभी भी आपने देखा हमारे साथ साथ, जैसे ये देख रहे थे, आप भी साथ साथ देख रहे थे कि वो औरत है, वो
बड़ी क्लियर पिक्चर थी वो बनमानस की भी। बलमानस की बहुत क्लियर साफ नज़र आ रही थी। और एक अजीज़ थी मेरी लेडीज़ खातून, उनकी चेहरा बिल्कुल सेम के सेम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से जो बंदा चला गया है, चाहे वो इंसान जवान है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, वो किसी भी एज में गया है, पर्दा कर गया है, अगर जादू की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो किस टाइम पे क्या हुआ था, कितनी एज थी उसकी, ना इन्होंने बताया ना हमने इनसे पूछा, तो वो भी आ जाता है। वो अगर वो जादू की वजह से इस दुनिया से गया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्राम में उसको भी दिखाते हैं कि ये वो बंदा है या ये वो बच्चा है जब इस दुनिया से गया है। तो ना जो इनके बच्चे गए हैं, जितनी जितनी एजों के गए थे, अगर वो होते जिंदा हयात होते तो इसी जवान होते हो। जिन एज में आपने देखा बिल्कुल बिल्कुल। इसी एज में उन्होंने होता। तो ये बच्चे भी इन्होंने अपने देख ली, इनको दिखाए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्रोग्राम में हमने कोशिश की, हमने नहीं दिखाया, हमने कोशिश की अल्लाह की मदद से, तो वो दिखाए हैं वो भी। तो वो मंदिर भी आ गया। ये इनकी मिसिज़ हैं, ये भी उतने अरसे से ही परेशान है। इन्होंने भी इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी, इन्होंने भी वो देखी। इन्होंने क्या क्या देखा तो इनसे ही पूछते हैं। अच्छा मेरी बहन, हमें ये बताएं आपने क्या क्या देखा? एक मंदिर देखा और एक मंदिर में काली माता देखी। क्लियर था मंदिर? जी हाँ। और काली माता भी क्लियर थी? और एक हमारी जानने वाली थी, बिल्कुल साफ दिखी, अजीज का। करीबी थी आपकी? जी क्लियर थी वो? बिल्कुल वो दिखी। हाँ, पहले वो दिखी, फिर उसके बाद मंदिर, फिर वो है ना काली माता सफ़ेद कार। जी, सफ़ेद गाड़ी भी देखी। तो नाज़रीन, गाड़ी का आने का मकसद ये है कि गाड़ी को ये नहीं जानते, हम बताएंगे गाड़ी क्या थी। काली सी चीज़ थी भी, एक दायरा खिंचा हुआ, उसमें काली चीज़ रखी हुई। दायरा लगा हुआ था सेंटर में, उसके अंदर किसी ने काली कोई चीज़ रखी थी। वाइट दायरा लगा हुआ खिंचा हुआ है, उसमें काला कोई चीज़ रखी हुई है। अच्छा, इस तरह का दायरा लगा हुआ था। ठीक है, आ जाऊँ बापूर। अच्छा, तो गाड़ी का जो इन्होंने जिक्र किया, वाइट कलर गाड़ी जो ये देख रहे थे, जो साथ साथ आप भी देख रहे थे, तो गाड़ी का हम बताते हैं वो गाड़ी क्या थी। ना ये गाड़ी वो थी, जब इनके ऊपर इल्म करवाया गया है ना, जिसने भी करवाया है, जो लोग इन्होंने पहचाने या देखे हैं, वो इस गाड़ी में गए हैं। इनके साथ जो जो चीज़ मुलवस होगी ना, अटैच होगी इनके काम के वाले से, वो सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। वो गाड़ी भी आ गई जिससे बैठ के गए हैं, वो औरत भी आ गई जो इन्होंने पहचाना है, वो जो चीज़ें छोड़ी गई वो भी आ गई। एक बंदा और जो ये भूल गया, मैं इनको याद कराता हूँ, एक बंदा बैठा हुआ था सर झुका के। बिल्कुल हाँ, वो बैठा हुआ था सर झुका के। वो नादिन आमल था, जिन्होंने इनके ऊपर इल्म किया है। वो करवाने वाले थे लेडीज़, वो करने वाला था। और वो जो जगह आई थी, वो झाड़ियाँ वगैरह बता रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या भूल गया। हाँ, झाड़ियाँ थी साइडों में, वो मंदिर के मंदिर के झाड़ियाँ थी उस साइड पे सारी झाड़ियाँ थी। झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी। मंदिर था बिल्कुल बिल्कुल, काली माता भी। ये वो जगह मंदिर के जहाँ से इनके ऊपर इल्म किया गया, करवाया गया, वो लेडीज़ ने। और मंदिर भी आ गया, काली माता भी आ गई, और वो आमिल हजरा आमिल जो था वो भी आ गया। तो नाज़रीन, अब आपने इनके लिए स्पेशल दुआ करनी है, और इनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि जैसे सब का हल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन ज़्यादा प्रोग्राम में हल किया जाता है, उसके साथ साथ प्रोग्राम भी लगते हैं, उनके इंटरव्यू भी चलते हैं, वो भी साथ साथ होते हैं। आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है। ये 25 साल से परेशान है, इनके साथ जो जो हुआ है प्रॉब्लम वो आपने सुन लिया, तो आपने इनके लिए दुआ करनी है। इसके साथ साथ हमारे लिए दुआ करें, हम इनके काम का वसीला बन जाए, जैसे दूसरों का वसीला बनते हैं। अल्लाह ताला हमें वसीला बना दे, जैसे दूसरों का वसीला बनता है। तो नाज़रीन, नए एपिसोड का आपने वेट करना उसका। तो हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा, उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा, और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइक और दूसरों को शेयर करें, लोगों को पता चले कि दुनिया में हो क्या क्या रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आमिर कादरी को ज़्यादा दीजिएगा। फ्राइडे को शाम 5 बजे नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।